जब भी कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करती है तो उसके पास दो तरीके होते हैं लोगों तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाने के। डिस्ट्रीब्यूशन माध्यम से, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन का एक नेटवर्क तैयार करती है। हर जिले, हर शहर में उसका एक डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर या सर्विस प्रोवाइडर होता है। लेकिन प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा, इसके लिए यूज किया जाता है वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन का। वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यह है कि जहां पर उस तरीके के प्रोडक्ट की ज्यादा खपत हो रही है, क्या हमारा प्रोडक्ट वहां पर अवेलेबल है और सही मात्रा में बेचा जा रहा है या नहीं। मान लीजिए कि आपको 5 आउटलेट दिए गए हैं, पूरे महीने में आपको ये 5 आउटलेट फाइंड आउट करने हैं और यहां पर अपना प्रोडक्ट रखवाना है। अब उन 5 जो दुकानें हैं उनकी जो सेल है उसके अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट वहां बिक रहा है या नहीं बिक रहा, इसी चीज को वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। चलिए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। यहां पर एक एग्जांपल है जिसमें 5 आउटलेट हैं, नंबर ऑफ आउटलेट 5 है आपके पास, और हमारी जो कंपनी है वो एक बिस्किट कंपनी है, XYZ बिस्किट कंपनी। मान लीजिए उदाहरण के लिए यहां पर पार्ले जी का उदाहरण मैं लेता हूं। अब आउटलेट 1 पर, यानी दुकान 1 पर हमारा जो प्रोडक्ट है वो 10,000 रुपए का पर मंथ बिकता है, और टोटल वो दुकानदार हर कंपनी का बिस्किट मिला के, हमारा भी और हर कंपनी का बिस्किट मिला के 30,000 का बिस्किट बेचता है, जो कि हुआ टोटल इंडस्ट्री सेल्स ऑफ बिस्किट कैटेगरी। इसी तरह से आउटलेट 2 पर हमारा 6,000 का महीने में बिस्किट बेचा जाता है, और वो जो दुकानदार है वो हमारा और दूसरी कंपनियों का मिला के टोटल 25,000 रुपए की पर मंथ बिस्किट की सेल करता है। आउटलेट 3 और 4 पर हमारा कोई प्रोडक्ट नहीं रखा गया, और जबकि आउटलेट 3 की जो टोटल इंडस्ट्री सेल है, यानी बिस्किट वो दूसरी कंपनी का बेचता है, हमारा तो है ही नहीं, दूसरी कंपनी का बेचता है, वो 35,000 रुपए पर मंथ का बिस्किट बेच लेता है। ऐसे ही 4 पर भी हमारा कोई प्रोडक्ट नहीं है, यानी हमारा कोई प्रोडक्ट नहीं बिकता वहां पर, लेकिन सेम टू सेम हमारे प्रोडक्ट के सेम टू सेम बिस्किट वहां पर 20,000 रुपए का महीने में बिक जाता है। आउटलेट 5 पर हमारा 4,000 रुपए का बिस्किट बिकता है, लेकिन वहीं देखा जाए तो वो टोटल दूसरी कंपनी का बिस्किट और हमारी कंपनी का बिस्किट मिला के 30,000 रुपए का बिस्किट बेचता है। तो यहां पर अब हमें वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यूज करना है। वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन का सीधा मतलब यह हो गया कि कोई भी आउटलेट अगर टोटल इंडस्ट्री सेल्स किसी भी कैटेगरी की कर रहा है और हमारा प्रोडक्ट उससे रिलेटेड है, तो हमारा ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर हो, यानी कि उसकी दुकान में बिकने वाला जो टोटल 30 है, आउटलेट 1 की बात करें तो 30,000 का बिस्किट बेचता है, तो उसमें हमारा 15,000 20,000 तक का बिस्किट बिकना चाहिए। यह कंपनी फोकस करती है, यानी कि वहां पर हमारी और सेल बढ़ सकती है और हम सेल को बढ़ा के इस तरह से अपने कंपनी को फायदे में पहुंचा सकते हैं। वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन का यह फॉर्मूला है। अब यहां पर जितने भी आउटलेट हैं, आउटलेट 1 2 3 4 5, तो जहां पर हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल है उस दुकान की टोटल बिस्किट कैटेगरी में इंडस्ट्री सेल कितनी है उसका हम यहां पर जोड़ कर लेंगे, और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो टोटल जितनी दुकानें हैं जहां पर हमारा प्रोडक्ट रखा है या नहीं रखा, टोटल इंडस्ट्री सेल, हमारी कंपनी का नहीं, टोटल इंडस्ट्री सेल्स को जोड़ लेंगे और मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो 60% आंसर आ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि टोटल वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन वहां पर 60% है, जो कि हमें वहां पर और भी बढ़ाना है, यानी अभी चांस है कि बहुत सारी सेल हम वहां से ले सकते हैं। तो इस तरीके से किसी भी एरिया में सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा, वो वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से मालूम करेंगे। वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन का सीधा मतलब होता है कि सेल्स वॉल्यूम को और भी ज्यादा इंक्रीज करना, और हाई वॉल्यूम वाले आउटलेट जितने भी हैं वहां पर अपना प्रोडक्ट की सेल को और बढ़ाना, साथ ही साथ उस एरिया में हमारे प्रोडक्ट की मार्केट शेयर यानी प्रोडक्ट की सेल्स को और बढ़ाना, ताकि हम और भी नंबर 1 हो जाएं। इस तरीके से वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यूज किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस की रीच बढ़ाने के लिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।